दशमूल अर्क, जीरा अर्क, मकोई अर्क, कासनी अर्क, पुनर्नवा अर्क। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल आचार्य। मैं जिन अर्क के नाम ले रहा था, ये अर्क आपने अमूमन अपने घर में होने वाली बीमारियों में यूज किए होंगे, प्रयोग किए होंगे, या फिर आपने अपने किसी मित्र के यहाँ इन अनेक प्रकार के अर्कों को देखा होगा। तो आज हम यहाँ हैं सलावा गांव में, जो हमारे एक बहुत ही आदरणीय वैद्य हैं जो प्रीतम सिंह बिश्नोई के नाम से जाने जाते हैं, और ये अर्क बनाने के स्पेशलिस्ट है। तो हम आज आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ अर्क कैसे बनता है, अर्क को तैयार कैसे किया जाता है, और किस किस प्रकार के अर्क यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो आप हैं हमारे प्रीतम सिंह बिश्नोई जी। तो प्रीतम जी, आप कौन कौन से तरह के अर्क बनाते हैं? अर्क दशमूल, सौंफ, मकोय, जीरा, पुनर्वा, कासनी, मुसफ़ी खून। अच्छा, बहुत बढ़िया। अनेक प्रकार के अर्क आप बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी दशमूल अर्क की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि यह हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए गर्भाशय की सफाई के लिए सबसे उत्तम अर्क माना जाता है। गर्भाशय के शोधन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी माताओं का गर्भाशय हमेशा उत्तम बना रहे, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता रहे, तो दशमूल अर्क उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अपना अकेला ही नहीं, ऐसे ही मकोई अर्क भी काम करता है, ऐसे ही पुनर्नवा अर्क भी काम करता है। जैसे हमारा एक ऑर्गन, एक बॉडी पार्ट जिसको हम लीवर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके बाईं तरफ का हो, दाईं तरफ का हो, यहाँ तक कि उसमें किसी प्रकार का जब कैंसर की शुरुआत होती है तो उसमें प्रारंभिक उपचार जो होता है वो अर्क का ही होता है, और उसमें पुनर्नवा, मकोई, कासनी ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो प्रीतम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ ये जो भट्टी चलाते हैं, आप यहाँ अर्क तैयार करते हैं, तो क्या क्या विधि आपकी रहती है अर्क तैयार करने की, आप बताएं। जितना अर्क बनाना होता है, मैंने 10 लीटर बनाना है तो उसमें 25 लीटर पानी पड़ता है जी। और जैसा मकोई है, मकोई इसी हिसाब से बनती है, जैसा कि अगर पूरा पेट रक्ष डालना है या सूखी मकोई डालेंगे तो 1 किलो डालेंगे, और जो पूरे पेट से ही डालेंगे वो 7-8 किलो डालेंगे। यानी कि अगर हमें 10 लीटर अर्क तैयार करना हो तो 25 लीटर पानी। हाँ। और मकोई कितनी डालेंगे इसमें? इसमें सूखी मकोई 1 किलो। सूखी मकोई 1 किलो। और वही अगर मकोई हम खेत से लाते हैं, जो हरी मकोई होती है, वो 7-8 किलो, वो 8 किलो के लगभग में हम इसमें डालते हैं। तो फिर इस भट्टी में ही चलाते हैं आप उसको? हाँ, तो इसके अंदर इसको कैसे इसमें अंदर आपने पानी भी डाला, मकोई भी आपने इसमें डाल दी? हाँ, इसको ऊपर से ढक देते हैं, बंद कर दिया। इधर पाइप लगता है ये। अच्छा। ये पाइप लगेगा, नीचे एक बर्तन रखा जाएगा जिसमें भाप आकर के वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, वो जो पाइप आपका है, हाँ, अच्छा, ये पाइप आप लगा देते हैं। ठीक। तो इस पाइप के द्वारा वो भाप इसमें आएगी। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सावधानी ये होती है कि ये बर्तन जो है कभी स्टील का नहीं होना चाहिए। अच्छा। तांबे का। ये बर्तन आपका तांबे का, स्टील का नहीं होना चाहिए, तांबे का ही होना चाहिए, है ना? ये आप कितने दिन से बना रहे हैं? मुझे करीब हो गए 56-57 साल हो गए। 56-57 सालों से आप इसको बना रहा हूँ। अरे, आपने तो बहुत बड़ी सेवा की है समाज की। एक अपने जीवन का 50 यानी कि आपने 50 लगा दी, है ना, यही अर्क तैयार करते हुए। बहुत लोगों को लाभ आपके इन अर्कों से मिला होगा। जो आपके पास से अर्क लेकर के जाते हैं, उनके किसी के कभी कोई अनुभव भी आए हैं? बार आते हैं कि हमें दीजिएगा ये अर्क। पहले आप ले गए थे, इनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं भी जिन अर्क का उपयोग अपने चिकित्सालय में करता हूं, अपने जो पेशेंट है, मरीज़ है, उनको जो देता हूं, उन अर्क की व्यवस्था भी मैं यहीं से करता हूं, जिनका रिज़ल्ट बहुत ही उत्तम आता है। अगर आप भी हमसे अतिरिक्त कभी यहाँ आकर के लेना चाहे
तो ये सलावा गांव मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ आप आर्य समाज का मंदिर उसी के पास में ये बिल्कुल मकान है। प्रीतम सिंह जी है, सभी जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। अर्घ लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो आप भट्टी के ऊपर देख रहे हैं ये तांबे का भगोना है और इसके ऊपर जहाँ से होकर के ये निकलता है अर्घ, ये ढक कर के रखते हैं। अब इसमें है कोई किसी प्रकार की कोई औषधि? काशनी पड़ी हुई है। अब इसमें कासनी पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? चलो, अब क्या कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।